अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद उज़ैर। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उज़ैर मेडिकल ऑफिशियल। हमने जो है एक्यूट डिजीज़ की एग्जांपल्स को डिस्कस कर लिया था। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आपने वो वीडियो लाजमी देखनी है और उस वीडियो का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम इस वीडियो में जो है क्रोनिक डिजीज़ की एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे सब्सक्राइब कर दें और साथ में जो है बेल आइकन का जो बटन है उसे भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। क्रोनिक डिजीज की जो फर्स्ट एग्जांपल है वो है ट्यूबरक्लोसिस। इट्स मीन टीबी। टीबी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। टीबी का एक बैक्टीरिया है, उसे माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। जब ये बैक्टीरिया ग्रो करता जाता है, फेफड़ों में अपनी तादाद बढ़ाता जाता है, तो फेफड़े जो हैं ये इन्फेक्टेड हो जाते हैं बैक्टीरिया से, जिससे फीवर और खांसी के सिम्टम्स आते हैं। फेफड़ों की टीबी को पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस कहते हैं। ये जो बैक्टीरिया है ये रेजिस्टेंस बैक्टीरिया है। हमारे जो वाइट ब्लड सेल्स हैं इसको किल नहीं कर सकते बैक्टीरिया को, इसको सिर्फ रोक के रखते हैं, इसके अराउंड मिलकर दीवार बना देते हैं, जिसकी वजह से बैक्टीरिया आगे फैल नहीं सकता, कोई इन्फेक्शन नहीं कर सकता। अगर इम्यूनिटी कम हो जाएगी किसी डिजीज की वजह से तो ये बैक्टीरिया ऐसा ऐसा इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देगा। शुरू में हमें नहीं पता चल सकेगा क्योंकि हमारी इम्यूनिटी इस पे हावी होती है, हमें नहीं पता चल सकेगा कि इन्फेक्शन है या नहीं। जब हमारी इम्यूनिटी कम हो जाएगी तो फिर बैक्टीरिया फैल जाएगा और टीबी काज कर देगा। तो टीबी एक क्रोनिक डिजीज की एग्जांपल है। इसके बाद है नंबर 2 पे कैंसर। किसी सेल की अनकंट्रोल्ड डिवीजन से जो न्यू सेल्स अनवांटेड सेल्स बन रहे होते हैं उन्हें ट्यूमर्स बोलते हैं और इस कंडीशन को कैंसर बोलते हैं, सेल्स की अनकंट्रोल्ड डिवीजन को। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा कि बॉडी के उस पार्ट में जहां ये सेल अनकंट्रोल्ड डिवीजन कर रहा है उसमें अनवांटेड सेल्स की तादाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, यानी ट्यूमर सेल्स की तादाद बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ट्यूमर्स अगर अपनी जगह रहेंगे तो उन्हें बिनाइन ट्यूमर्स बोलते हैं, लेकिन अगर ट्यूमर्स स्प्रेड हो जाएं बॉडी के किसी सेकेंडरी एरियाज की तरफ, यानी जहां प्राइमरी प्लेस थी प्रोडक्शन की वहां से वो मूव करके किसी सेकेंडरी पार्ट्स की तरफ मूव कर जाएं, तो इसे हम इन ट्यूमर्स को मैलिग्नेंट ट्यूमर्स बोलते हैं और इसे मैलिग्नेंसी बोलते हैं, बीमारी का फैल जाना या कैंसरस सेल्स का फैल जाना। मेटास्टेसिस का वर्ड भी यहां पे आएगा, किसी सेल का अनकंट्रोल्ड डिवाइड होना, फिर उसका बॉडी का कोई सेकेंडरी एरिया चूज करके अपनी प्राइमरी साइट ऑफ प्रोडक्शन से सेकेंडरी साइट्स की तरफ मूव कर जाना, उसे मेटास्टेसिस बोलते हैं। ठीक है, कैंसर क्या है? फिर एक क्रोनिक डिजीज की एग्जांपल है। इसके बाद नंबर 3 पे है आर्थराइटिस। देखिए, आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द को बोलते हैं। ज्वाइंट इसे कहते हैं जहां दो हड्डियां आपस में मिल रही हों। जैसे इस डायग्राम में देखें, दो हड्डियां आपस में मिल रही हैं, जैसे हमारे घुटने का जोड़ है या कोहनी का जोड़ है, तो दोनों हड्डियों के हेड्स होते हैं, जो सिरे होते हैं, उनके ऊपर लेयर चढ़ी होती है कार्टिलेज बोन की, वाइट कलर की। कार्टिलेज की वो जो लेयर है अगर वो उतर जाए, उसमें डीजनरेशन हो जाए, कार्टिलेज लेयर उतर जाती है, जिससे मूवमेंट के दौरान दोनों हड्डियों के हेड्स एक दूसरे के साथ चटकने लगते हैं, इससे पेन होता है, इसे हम आर्थराइटिस बोलते हैं, जोड़ों का दर्द बोलते हैं। और आर्थराइटिस की जो ये वाली फॉर्म है जो कार्टिलेज के उतरने से हुई है उसे डीजनरेटिव आर्थराइटिस बोलते हैं। एक और आर्थराइटिस होता है, उसे कहते हैं इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस। ये ऐसे होता है कि यही जो मैंने आपको बताया,
दो हड्डियां जहां आपस में मिल रही हैं, इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है हेड्स के दरमियान, तो इस स्पेस को साइनोवियल कैप्सूल बोलते हैं। इस कैप्सूल को जो कवर करने वाली मेम्ब्रेन होती है उसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। साइनोवियल मेम्ब्रेन में अगर सूजन हो जाए, इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इससे भी जोड़ों का पेन होता है। इसे इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस कहते हैं। तो आर्थराइटिस जो है ये क्रोनिक डिजीज के एग्जांपल है, जो शुरू में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाती है लेकिन बंदे को फील नहीं हो रहा होता और ना ही उसे पेन हो रही होती है। नंबर 4 पे है ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस में यह होता है कि जो बोन मैस होता है वो कम हो रहा होता है। बोन में मिनरल्स की डिपोजिशन नहीं हो रही होती जबकि रिजॉर्प्शन हो रही होती है। मिनरल्स जो हैं बोन्स में से उतर ज्यादा रहे होते हैं, डिपॉजिट कम हो रहे होते हैं। बोन मैस की जो रिजॉर्प्शन है वो ज्यादा हो रही है और डिपोजिशन कम हो रही है। ऐसा अक्सर फीमेल में होता है। क्यों होता है? फीमेल में हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। जब फीमेल की एज 35 प्लस, ठीक है, साल की होती है तो उनमें एस्ट्रोजन लेवल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। एस्ट्रोजन हार्मोन की कमी होती चली जाती है। एस्ट्रोजन जैसे जैसे कम होता है फीमेल्स की हड्डियों में मिनरल्स का जो डिपोजिशन है यानी जमा होना वो कम होता चला जाता है, जबकि मिनरल्स उतरते ज्यादा हैं। मिनरल्स उतरने का मतलब यह है, फॉर एग्जांपल फीमेल को कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ब्लड क्या करता है, कैल्शियम हड्डियों में से निकालता है। जब कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो इसे मिनरल्स का उतरना बोलेंगे। हड्डियों का मांस उतरेगा ज्यादा और डिपॉजिट कम होगा तो हड्डियां खोखली हो जाती हैं और भुरभुरी होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो इस कंडीशन को ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। आपने ये देखा होगा जब ओल्डर एज हो जाती हैं खवातीन, तो जब वो गिरती हैं तो उनकी हड्डी टूट जाती है। इसकी रीजन क्या है? ओस्टियोपोरोसिस है। तो ओस्टियोपोरोसिस क्या है? क्रोनिक डिजीज की एग्जांपल है। नंबर 5 पे है डायबिटीज। ब्लड में शुगर लेवल का बढ़ना डायबिटीज है। देखें, डायबिटीज दो तरह की है, डायबिटीज 1 एंड डायबिटीज 2। डायबिटीज 1 जो है इसे IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं, जबकि जो डायबिटीज 2 है इसे NIDDM, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मिलाइटस बोलते हैं। डायबिटीज 1 जो है वो इसलिए होती है कि इसमें पैंक्रियाज इंसुलिन बना ही नहीं रहा होता। इंसुलिन कब नहीं बनेगी? जब पैंक्रियाज डैमेज होगा। ज्यादातर ऐसा होता है कि इंसुलिन जो पैंक्रियाज के जो लैंगर हैंड्स सेल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। तो इंसुलिन अगर नहीं बन रही तो डायबिटीज 1 होगी। डायबिटीज 2 होती है इस वजह से कि हमारे जिस्म के जो बॉडी के सेल्स हैं वो इंसुलिन के काम को करने नहीं देते, यानी जो सेल्स होते हैं वो इनसेंसिटिव हो जाते हैं। क्योंकि सेल्स के ऊपर रिसेप्टर्स होते हैं, इंसुलिन जाके उन रिसेप्टर्स के साथ अटैच होती है तो फिर जाके इंसुलिन अपना काम करती है। इंसुलिन का काम है शुगर को सेल के अंदर लेके जाना, ताकि शुगर जो है वो एनर्जी के लिए यूज हो सके। लेकिन इंसुलिन जो है सेल के रिसेप्टर्स के साथ अटैच नहीं हो पाती, इसलिए शुगर सेल के अंदर नहीं जा सकती। अब ये दोनों काम, सेंसिटिविटी का काम होना और पैंक्रियाज का डैमेज होना, ये क्रोनिक है। ये स्टार्ट में हमें पता नहीं चलता, काफी अरसे के बाद पता चलता है, क्योंकि कुछ सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे और कुछ बच जाएंगे। जब फुली सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो इंसुलिन लेवल लो हो जाएगा, तब हमें पता चलेगा कि अब हमें डायबिटीज हो गई है। सही है। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने क्रोनिक डिजीज को, जो क्रोनिक डिजीज है उसकी एग्जांपल्स को जो है हमने डिस्कस किया। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।